हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे द सोर्सेज ऑफ 600 BC टू 300 BC इन इंडियन हिस्ट्री। सबसे पहले जो पीरियड है 600 BC से 300 BC को, इसे हम कैसे जानते हैं? इसे एज ऑफ जनपद एंड महाजनपद कहा जाता है। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जन मीन्स ट्राइब एंड पद मीन्स फूड। तो व्हेन द ट्राइब सेटल इट इज कॉल्ड जनपद। जब सोसाइटी धीरे धीरे सिविलाइज्ड हो रही थी तो लोग एक साथ रहने लगे और ट्राइबल फॉर्मेशन होने लगा और लोग एक साथ एक दूसरे पर डिपेंडेंसी के साथ रहने लगे तो जनपद बना। जब जनपद का एरिया ऑफ टेरिटरी बढ़ने लगा और वेल्थ एक्सटेंड करने लगा तो वो जनपद से महाजनपद कहलाया, जिसका पीरियड 600 BC से 300 BC होता है। उस वक्त इंडिया में लगभग 16 जनपद थे, जिसमें कौशल, मगध, वत्स, मल इत्यादि बहुत सारे जनपद महाजनपद थे। तो जनपद को समझने का तरीका कैसा है? उस समय जनपद और महाजनपद के समय इंडिया का जो इंटरेक्शन था वो दुनिया के साथ भी बढ़ता है। उसका रेफरेंस हमें कैसे मिलता है कि महाजनपद के समय पंच मार्क कॉइन्स आने लगे। तो महाजनपद के समय जो पंच मार्क कॉइन्स आए थे उसका ओरिजिन कहाँ था? एक्चुअली में ये जो कॉइन्स थे वो पर्शियन में यूज में पहले से आ रहे थे। तो वो इंडिया के इंटरेक्शन के दौरान इंडिया ने उस चीज को अडॉप्ट किया और इंडिया में भी पंच मार्क कॉइन्स आने लगे। यहाँ पे बहुत सारे टाउन्स बने, काशी जैसे टाउन्स बने, वत्स जैसे टाउन बने, जो एक्चुअली में जो महाजनपद का था उसका सेंटर एरिया टाउन बेस्ड था। तो जितने महाजनपद थे उनका टाउन बेस्ड सेंटर एरिया था, तो टाउन्स आने लगे। इसके लिटरेरी सोर्सेस डिफरेंट तरह के, जैसे ब्राह्मणिकल लिटरेचर आया, फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर आया, फिर जैनास लिटरेचर आया। तो हम लोग ब्राह्मणिकल लिटरेचर्स में देखेंगे तो उसमें मेनली देखेंगे सूत्रा लिटरेचर। सूत्र लिटरेचर 6 तरह के थे: कल्प सूत्र, शिक्षा सूत्र, निरुक्ता सूत्र, व्याकरण सूत्र, ज्योतिष सूत्र और छंद सूत्र। सबका स्पेसिफिक पर्पस था, क्योंकि लैंग्वेज वहां पे डेवलप कर रही थी, लैंग्वेज को लिपिबद्ध करना था, लैंग्वेज का प्लोरिफिकेशन हो रहा था, लोग अपनी बातों को कह रहे थे, अपने ज्ञान को संचित करना चाह रहे थे। तो इसलिए लैंग्वेज डेवलप कर रहा था, लिखने का तरीका, वर्ड्स का फॉर्मेशन, इन चीजों को सही तरीके से किया जाए, इसके लिए कुछ रूल्स होने चाहिए। तो उसके लिए सूत्र लिखे गए, जैसे कल्प सूत्र। कल्प सूत्र में डिफरेंट तरह के सूत्र हैं: गृह सूत्र, धर्म सूत्र, श्रोता सूत्र। गृह सूत्र में आपको पितृ ऋण, देव ऋण, डिफरेंट तरह के संस्कार के बारे में बताया गया। धर्म सूत्र के बारे में बताया जाता है जिसमें जितने तरह के यज्ञ थे, सैक्रिफाइसेस की संख्या बहुत बढ़ गई, उनका पैमाना बढ़ गया। जैसे अश्वमेध यज्ञ, तो बड़े पैमाने में यज्ञ होते थे, तो उन्हें धर्म सूत्र में बताया गया कि कैसे करना है। उसके बाद श्रोता सूत्र में बताया गया कि जो फायर अल्टार्स थे, जो यज्ञ होते थे, उनका एक तरीका होता था। यज्ञ की कुंड का क्या डायमीटर होगा, क्या उनका पेरीमीटर होगा, सबको डिफाइन किया गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि श्रोता सूत्र हैज द ओरिजिन ऑफ इंडियन ज्योमेट्री। कल्प सूत्र की तरह और सूत्र थे जो शिक्षा सूत्र। शिक्षा सूत्र बेसिकली फोनेटिक्स था, जो वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन होता है वो कैसा होगा उसे डिफाइन किया जा रहा था शिक्षा सूत्र में। फिर निरुक्ता सूत्र, एटिमोलॉजी, द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स को कैसे फ्रेम किया जाए, नए भाव को कैसे रखा जाए, वो निरुक्ता सूत्र में बताया गया। फिर व्याकरण, क्या डिसिप्लिन से वर्ड को यूज किया जाए, क्या सिंटेक्स होगा, उसे व्याकरण में बताया गया। व्याकरण के कुछ फेमस व्याकरण हैं, जैसे अष्टाध्यायी, पाणिनि का अष्टाध्यायी 600 BC, फिर पतंजलि का महाभाष्य 200 BC, तो व्याकरण में सर। फिर ज्योतिष में इंडिया में एक फेमस ज्योतिष थे ब्रह्मवीर। जो ज्योतिष भी एक साइंस था उस वक्त, उसमें गणना की जाती थी, प्लैनेटरी मूवमेंट्स की गणना की जाती थी, जिसमें ज्योतिष शास्त्र था। उसके बाद छंद, द मैट्रिसेस वेयर द वर्ड्स आर टू बी प्लेस्ड, क्योंकि चीजों को याद करना होता था, लिखना होता था छोटी जगहों पर, तो छंद उनका बनाना आवश्यक था। तो इससे किसमें डिफाइन किया गया? छंद सूत्र में किया गया। उसी तरह उस पीरियड में क्या हुआ, जो वेद थे उनके साथ उपवेद जोड़ दिया गया। 4 वेद, जैसे उपवेद, जैसे शिल्प वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, आयुर्वेद। तो शिल्प वेद को जोड़ दिया गया ऋग्वेद के साथ, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थे। धनुर्वेद जो आर्चरी से थे, इसे जोड़ दिया गया यजुर्वेद के साथ। गंधर्व वेद को जोड़ दिया गया सामवेद के साथ, जिसमें म्यूजिक, डांस ये सब एक्सप्लेन किया गया था। आयुर्वेद को जोड़ दिया गया अथर्ववेद के साथ, जिसमें इंडियन मेडिसिन वगैरह के बारे में डिस्कशन हुआ था। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है बुद्धिस्ट लिटरेचर। उस पीरियड का जैसे हम देखेंगे 600 BC टू 300 BC, बुद्धिज्म अपने पीक पे था। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में जो त्रिपिटका है, त्रिपिटका इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि पहले जो बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखा गया वो पाम लीफ पे पाली लैंग्वेज में लिखा गया और उसे बास्केट्स में रखा गया। तो पिटाकास आर नथिंग बट द बास्केट्स वेयर द पाम लीव्स रिटन ऑन द बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट वेर केप्ट।
तो इसे बुद्धिस्ट त्रिपिटका कहा गया। उसमें सुत्त पिटका, विनय पिटका, अभिधम पिटका है। सुत्त पिटका में बेसिक टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध को लिखा गया, उसे संजोया गया था। फिर विनय पिटका में मोनेस्ट्रीज के रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन्स को डिस्क्राइब किया गया। उसके बाद आता है अभिधम पिटका। ये बेसिकली ये फिलोसफिकल था, जो पर्पस एंड लाइफ फिलोसफी को डिस्क्राइब करता था। सूत पिटका का ही पार्ट है खुदक निकाय, जिसमें कि जातका कथाएं आती हैं। उसके बाद जैना लिटरेचर। जैना लिटरेचर जिसमें मेन रेफरेंस पाया जाता है 600 BC टू 300 BC का, उसमें पूर्वाज थी, पर लेकिन पार्टिकुलरली पूर्वाज जो थी, जो 14 नंबर थे, दे वर ऑल लॉस्ट। लेकिन उनका रेफरेंस अभी हमारे पास जो बचा है अंगाज और उपअंगाज, जो 12-12 संख्या में है। तो these were the sources of 600 BC to 300 BC, the age of जनपद एंड महाजनपद। इसके बारे में जनपद और महाजनपद का सोसाइटी कैसा था, कैसा इंटरेक्शन था, क्या इकोनॉमी था, क्या पॉलिटी था, क्या कल्चर था, किस तरह से सोसाइटी इंटरेक्ट कर रही थी, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। थैंक यू गाइस।